जय भोलेनाथ। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। सोमवार को आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन सोमवती अमावस्या की कहानी और कथा सुनी जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल व तुलसी की जल, मौली, रोली, चावल, चंदन, सिंदूर, फूल, प्रसाद, वस्त्र व दक्षिणा से पूजा की जाती है। धूप दीप कर 108 फल या साग या कुछ भी पीपल को चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद सोमवती अमावस्या की कथा सुनी जाती है। 108 या 8 परिक्रमा दी जाती हैं। 13 चीजें सोमवती अमावस्या को ब्राह्मणों को दी जाती हैं। तो आइए रसपान कीजिए सोमवती अमावस्या की कथा का। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता है। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके बाद में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इन दिनों इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग यानी दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं भी सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ चुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तुम हमें ऐसा बोलते हो। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ। जो इसके भाग में है वही मैं कहता हूँ और जो लिखा हुआ है वही मैं कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत रखती है और वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह है होते ही इसके पति को सर्प डंस लेगा। और यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा सा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो उसने घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे तो साहूकारनी को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना हो मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ाया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उनकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब वह सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या रांची से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, तो वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो
और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो? साहूकारुणी ने कहा कि जरूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारिणी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊं। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब मुझे बताओ। साहूकारिणी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारिणी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जने साहूकारिणी के घर चली जाती है। साहूकारिणी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा रखवाकर रख दिया। उसमें दूध डाला और तांत का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध लिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला और आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी उनका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी तब साहूकारिणी बोली कि तुमने मेरी जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाली, नुम्बा में से मेहंदी निकालकर चिटली अंगुली से छींटे और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठ गया और उठकर बैठ गया। वह बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरा क्या है, तो दक्षिणा दे। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो वह कुछ भी नहीं किया, और कुछ भी किया वह सब कुछ पीपल के पेड़ के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्र मिले। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसे फेरी की है और मुझे बोल दिया है कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग में से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया कि अब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वालों को, हामी भरने वालों को और अपने पूरे परिवार को देना। जय सोमवती अमावस्या। तो यह थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। सोमवती अमावस्या का महत्व, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन में सुख व शांति आती है, पति को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। इस दिन सुबह से ही मौन रहा जाता है। वह दान का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करने से पितृदोष भी दूर होता है, पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह मौन रहकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, इससे पितरों को शांति मिलती है। सूर्य व तुलसी को जल अर्पण करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। शिव की प्रतिमा पर जल चढ़ाएं। गाय को दूध, दही, चावल खिलाएं। हो सके तो पूरा दिन मौन व्रत धारण करें। पान, हल्दी की गांठ व धान को पान कर रखकर तुलसी को चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहां पास में ही तुलसी में रखे उस पर दूध, दही, रोली, चंदन, अक्षत, फूल माला, हल्दी व काला तिल चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। इस दिन कुछ सामान के साथ भी परिक्रमा की जाती है, जैसे बिंदी, चूड़ी, मेहंदी। आप भी कुछ सामान 108 बार लेकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, फिर उस सामान को विवाहित कन्याओं को बांट दें। घर में रुद्राभिषेक करवाएं। पूरी, खीर, आलू की सब्जी बनाकर पहले पितरों को अर्पण करें, फिर खुद ग्रहण करें। इस दिन जरूरतमंदों को कपड़े, अन्न और मिठाई का दान करें। तो
तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।